हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दी रखी है जिसको आपको यहाँ पे उनको सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल यहाँ पे रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी प्लस का होगा जब वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और अगर वो मल्टीप्लाई का है और वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। और अगर वो डिवाइड का है और जब वो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। और अगर वो माइनस का है और वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आपको इन क्वेश्चन को करने से पहले ये 4 बातें अच्छे से याद रखनी है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो चलिए करते हैं इसका ए पार्ट। 10p इज इक्वल्स टू में 100। देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, p है। तो दैट मीन्स हमें किसको अकेला छोड़ना है, p को छोड़ना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 100 ऐसे था, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसके साइन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसने अपने ये जो 10 था वो किस में था, मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई का है तो जब वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यानी जो 10 मल्टीप्लाई में था अब वो किस में आ गया, डिवाइड में। क्योंकि हमें यहाँ पे p को, क्योंकि p वेरिएबल है, उसको हमें क्या छोड़ना है यहाँ पे, अकेला। तो 0 से 0 रिड्यूस, तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई, 10। समझ में आया आपको, पक्का? तो चलिए करते हैं इसका b पार्ट। 10p प्लस में 10 इज इक्वल्स टू में 100। देखिए यहाँ भी हमारा वेरिएबल क्या है, p है, ठीक है। देखिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, a b c d, ये सब के सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, p को अकेला छोड़ना। तो देखिए 10p, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे। ये जो प्लस की वैल्यू है इसको पहले हम पहुँचाएंगे कहाँ पे, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये अगर ये प्लस की है तो इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या आया, 10p इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10, 90। साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 100 क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे बड़े के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। अब हमें क्या करना है, p को अकेला छोड़ना है। तो p के साथ कौन है, 10 है। फिर से आपको पता है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो हम किसका साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ मैंने 90 लिखा, जो 10 मल्टीप्लाई में था जब वो इज इक्वल्स टू के वहाँ चला गया तो किसका हो गया, डिवाइड का। यानी 0 से 0 रिड्यूस, तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्लियर हुआ आपको, पक्का? तो चलिए करते हैं इसका c पार्ट। p अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 5। यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल क्या है, p ही है। तो हमें क्या करना है, p को ही अकेला छोड़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 4 वो डिवाइड में है, जब वो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 4 ज़ा 20। देखिए हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है। अगर वेरिएबल के साथ कोई डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, प्लस में है तो माइनस में चला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आप देख रहे हैं माइनस p अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 5। तो क्या है यहाँ पे, अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, p है। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में 3 है उसे कहाँ पहुँचा देंगे, मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाएगा, माइनस p, 5 3 ज़ा
50। देखिए अब ये जो p का जो माइनस वाला साइन है ना, इसे हम कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -15। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट क्या है हमारा, 3p अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, p है ना। आप देखिए तो 3p तो पहले अभी भी ऐसे ही रहा। अब हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड में 4 था इसे हम कहाँ पहुँचा देंगे, मल्टीप्लाई में। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6 4 ज़ा 24। क्या अभी हमारा p अकेला है, बिल्कुल नहीं है ना अकेला। p के साथ कौन है, 3 है। किस में है, मल्टीप्लाई में है। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आएगा तो किस में डिवाइड हो जाए, सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ में आया। तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 24। क्लियर हुआ। तो अब हम करते हैं इसका f पार्ट। 3s, देखिए ये s है, ठीक है, s इज इक्वल्स टू -9। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल s है। तो हमें s को अकेला छोड़ना है। आप देख रहे हैं s के साथ कौन है, 3 है। किस में है, मल्टीप्लाई में। इज इक्वल्स टू कि वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3। क्लियर हुआ आपको। देखिए यहाँ पे 2 माइनस नहीं है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे 2 माइनस होते तो ये कट जाते, और अगर 1 माइनस है तो हमारे आंसर में ये आएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो अब हम करते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, देखिए ये भी s है, ठीक है, आप 5 मत समझिएगा, ये s है। 3s + 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी वेरिएबल क्या है हमारा, s ही है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, s को अकेला छोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लस की है वैल्यू, इसे कहाँ पहुँचाएंगे, इज इक्वल्स टू वहाँ के, इज इक्वल्स टू के वहाँ। तो किसकी हो जाएगी ये, माइनस की, ठीक है। तो 3s, 0 में से हमने 12 माइनस किया, या फिर 12 में से 0, तो कितना मिलेगा, माइनस का ही 12। आपको पता है ना यहाँ माइनस का 12 कैसे आया, क्योंकि 12 बड़ा है, और बड़े वैल्यू के आगे जो भी साइन हो वो हमारे आंसर में आता है। अब अभी भी s अकेला नहीं हुआ है, s के साथ कौन है, 3 है। किस में है, मल्टीप्लाई में है। किस में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में। तो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो s की वैल्यू हमें कितनी मिली, -4। ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना यहाँ भी एक ही माइनस है, और अगर 2 होते तो ये कट जाते, और अगर 1 है तो हमारे आंसर में आएगा। तो अब हम करते हैं इसका h पार्ट। ये भी s है, 3s इज इक्वल्स टू 0। हमें s को अकेला छोड़ना है। तो आप देख रहे हैं ये s के साथ कौन है, 3 है। किस में है, मल्टीप्लाई में। और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब भाई 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो तो आंसर में क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। क्लियर हुआ, पक्का। तो अब हम करते हैं इसका आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है, 2q इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, q है। दैट मीन्स हमें q को अकेला छोड़ना है। तो q के साथ कौन है, 2 है। किस में है, मल्टीप्लाई में। जब यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। q की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। क्लियर हुआ, पक्का। अब हम करते हैं इसका j पार्ट। 2q - 6 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ क्या वेरिएबल है, q है, q है ना। तो यानी q को अकेला छोड़ना है। हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला 6 है इसे कहाँ पहुँचाएंगे, पहले राइट हैंड साइड में। तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 0 + 6 6।
अभी भी हमारा जो क्याऊ है वो अकेला नहीं हुआ है, 2 के साथ है, मल्टीप्लाई में है, किस में हो जाएगा जब इधर आएगा, तो डिवाइड में। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। यहाँ भी हमारी जो क्याऊ है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। क्लियर हुआ। अब हम करते हैं इसका के पार्ट। 2 क्याऊ प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हमारा वेरिएबल क्या है, क्याऊ ही है, तो हमें किसको अकेला छोड़ना है, क्याऊ को। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम ये जो 0 है यानी ये जो प्लस का जो 6 है ये कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2q इज इक्वल्स टू 6 में से 0 गए 6 ही, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है। अब यहाँ पे क्या अभी भी अकेला नहीं हुआ है, तो क्या के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में है, किस में हो जाएगा इधर जाके, डिवाइड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिड्यूस कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो क्याऊ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 3। क्लियर हुआ आपको, पक्का। तो अब हम करते हैं इसका एल पार्ट। 2 क्याऊ प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 12। यहाँ क्या वेरिएबल है, फिर से क्याऊ ही है, तो यानी क्याऊ को अकेला छोड़ना है। ये जो प्लस का 6 है वो पहले कहाँ जाएगा, इधर। देखिए ये जो आप देखिए हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये वाली पहले जाती है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिनके पीछे कोई भी वेरिएबल लगा नहीं होता है। आप देख रहे हैं इसके पीछे वेरिएबल लगा हुआ है ना, तो इसको तो पहले लेके नहीं जाएंगे। ये बिना वेरिएबल के, यानी इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं लगा। क्या इसके पीछे लगा वेरिएबल, नहीं लगा ना, तो पहले जो बिना वेरिएबल वाली टर्म्स होती है पहले वो जाती है, उसके बाद जाती है वेरिएबल वाली टर्म्स। ठीक है, समझ में आया। 12, अब ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 क्याऊ इज इक्वल्स टू 12 में से 6 गए 6, पॉजिटिव का ही साइन, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है। अभी भी क्या हुआ, अकेला नहीं हुआ है, तो 6 अपॉन में 2। पता है ना आपको कैसे, मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो किस में हो गया, डिवाइड में। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ भी भाई हमारी क्याऊ की वैल्यू कितनी निकली है, 3 ही निकली है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।